नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 8 राजा का हिस्सा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक प्रजावत्सल राजा की कहानी है। प्रजावत्सल का अर्थ होता है प्रजा को प्रिय। प्रजा यानी राजा की जनता और वत्सल यानी प्यार करने वाली। तो प्रजावत्सल यानी राजा कैसा था? अपनी जनता को बहुत ही प्यार करता था। वह राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। देखो मित्रों, हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आपके परिवार में आपकी माताजी घर का काम संभालती है, आपके पिताजी घर का सामान लाने से लेकर घर पे सभी की ज़रूरतें पूरे करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने घर में माता और पिता दोनों ही पसंद होते हैं, दोनों ही प्रिय होते हैं। तो आपके लिए आपके माता पिता जिस तरह प्रिय हैं, उसी तरह अगर प्रजा को अपनी ज़रूरतें समय समय पर पूरी मिल जाएं, तो वह राजा प्रजा का प्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर भी जिस राजा की कहानी है, उस राजा के कार्य कुछ ऐसे थे कि वह अपनी प्रजा के लिए हमेशा तैयार रहता था, समय समय पर उनकी मदद करता था। तो इस प्रकार यह राजा भी प्रजावत्सल यानी प्रजा के लिए बहुत ही प्रिय था। इस राजा का नाम है राजा भोज। तो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, यानी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। यानी अगर उनकी प्रजा में कोई तकलीफ़ हो तो वह अपने नौकरों के द्वारा नहीं, वह स्वयं उसकी देखभाल करने के लिए पहुंच जाते थे और उन्हें यथासंभव दूर भी कर देते थे। यथासंभव यानी तुरंत, जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रजा की कठिनाई को दूर करने का काम करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। आपको चित्र में नज़र आ रहा होगा, पीछे राजा का रथ खड़ा है। अब वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए, यानी राजा की राजधानी, जिस राज्य में वह राज करता है, वहाँ की राजधानी में से वह बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा कि किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल नज़र आ रहा है। देखिए, आपको चित्र में नज़र आ रहा है कि एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर एक स्त्री उस हल को खींच रही है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, अब ये देखा कि भाई एक स्त्री राजा खेत में हल जोत रही है, तो यह राजा को अच्छा न लगा। इसलिए राजा तुरंत रथ को रोककर और उस किसान के पास पहुंच गए और उन्होंने उस किसान से कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? कोई स्त्री हल में आई जाती है क्या, लगाई जाती है? तो अब चित्र में किसान नज़र आ रहा है, एक बैल नज़र आ रहा है, एक स्त्री नज़र आ रही है। तो स्त्री और बैल दोनों मिलकर किसान की मदद कर रहे हैं। तो अब किसान ने कहा, मेरा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। उसका बैल किसी बीमारी की वजह से मर चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह नया बैल खरीद सके। और अगर मैंने खेत ना जुआ तो मैं खाऊंगा क्या? क्योंकि अगर समय सर खेती में जुताई ना की जाए तो फिर बुआई नहीं हो सकती। जुताई यानी खेतों में हल चलाकर गहरे गड्ढे खोदना और बुआई यानी उन गहरे गड्ढों में अनाज के दाने डालना, जिससे वह अनाज के दाने मिट्टी में दबकर एक नया पौधा बन जाए। तो उसने कहा कि अगर मैंने खेत ना जोता तो मैं खाऊंगा क्या? क्योंकि खेत ना जोता तो फिर खेत में बुआई कैसे करूंगा और बुआई ना होने पर कोई फसल पैदा नहीं होगी। तो यह कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। अब किसान को तो ये पता ही नहीं था कि ये कौन है, इसलिए उसने तो अपना काम चालू रखा। वह सच में वास्तव में तो उसी देश के राजा भोज थे। तो राजा ने कहा, अरे भाई ज़रा सुनो तो किसान ने कहा, जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? यानी किसान कह रहा था कि मेरा काम मत रोको, मैं काम करता करता आपकी बातें भी सुनता रहूँगा। तो आप मेरे साथ बात करनी है तो आप मेरे साथ साथ चलते रहो। तो राजा भोज भी उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज तो बहुत प्रभावित हुए। अब देखो, कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और
अब हमें देखकर वह अपना काम न रोके, यानी वह व्यक्ति काम के प्रति बहुत ही ईमानदार है। तो राजा भोज भी किसान की काम के प्रति इतनी लगन देखकर बहुत खुश हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो किसान ने कहा, तो फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। तो राजा ने किसान को बैल देने की बात कही, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, ऐसा करो जाओ तुम ही ला दो बैल। तो किसान ने ऐसा कहा जैसे राजा को वह हुक्म दे रहा है कि जाओ तुम ही जाकर बैल लेकर आओ। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूँगा। तो किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज ने हल में जुत गए। अब किसान की पत्नी जहाँ पर खड़ी थी ना, आपने चित्र में देखा ना कि किसान की पत्नी बैल की जगह खड़ी है, तो वहाँ पर किसान की पत्नी की जगह अब राजा भोज खड़े हो गए और उसकी पत्नी उस राजा की पत्नी के पास चली गई। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बताई। तो रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। अब देखो, रानी भी प्रजावत्सल थी, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा एक बैल मर गया है, स्वाभाविक है कि दूसरा बैल भी थक गया होगा और कमज़ोर होगा। अभी मेरा बैल थका नहीं है, तो मेरा बैल तुम्हारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा, तो इससे अच्छा है तुम एक की जगह दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंच गई। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास ज़रूर आना। यह कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि वह राजा भोज है, तो किसान यह सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हो गया, यानी लज्जित होना। यह एक मुहावरा है, शर्मिंदा होना यानी लज्जित होना। तो किसान बहुत ही लज्जित हुआ, यानी शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत ही शर्म महसूस हुई। फिर उसने राजा से बार बार माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। इस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह भी एक मुहावरा है, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता, उन खेत के हिस्सों में मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। उम्दा यानी अच्छी किस्म के। तो इस प्रकार राजा भोज ने जितने भाग में हल जोता था, वहाँ पर तो मोती निकले, और जहाँ पर उन्होंने बैल से खेत जोता, वहाँ पर अच्छे किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत खुश हो गया। उसने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुँचा। उसने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा सुनाया। देखो, आप चित्र में देख ही सकते हैं कि किसान थाल से भरा हुआ, मोतियों से भरा हुआ थाल लेकर राजा के पास पहुंच चुका है और वह राजा को देने की कोशिश कर रहा है। पर राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इस पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तो जैसे ही राजा ने यह कहा, तो किसान को एहसास हुआ कि नहीं, ये तो राजा के परिश्रम का फल है। तो उसने सोचा कि ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यह राजा ने हल जोता था, तो राजा की मेहनत का है, इसलिए इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो उसने कहा, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। परिश्रम यानी मेहनत और प्रताप यानी भाव, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लीजिए। प्रार्थना यानी विनती करना, और राजकोष यानी जहाँ पर राजा अपना धन रखता है, यानी खजाना रखता है, उसे राजकोष कहते हैं, जिनसे वह धन निकालकर प्रजा की सेवा के कार्यों में लगाता है। तो राजकोष में जमा कर लो और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लेना। जैसे ही किसान ने यह प्रार्थना की, तो किसान की बात सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए उन मोतियों को स्वीकार कर लिया। तो मित्रों देखिए, जो भी दूसरों का भला करता है, अंत में उसका भला ही होता है। तो यह हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए।
अगर हम दूसरों को सम्मान देंगे तो अंत में हमें भी सम्मान ही मिलेगा। इस कहानी से इस सीख को हम समझ सकते हैं। अब शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथासंभव यानी जो संभव है, भ्रमण यानी घूमना, अत्याचार यानी जुल्म, पुनः यानी फिर से या दोबारा, थकावट यानी थकना, कमज़ोर यानी निर्बल या अशक्त, दिक्कत यानी बाधा या परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार के या अच्छे प्रकार के। तो मित्रों, आज हमने इकाई 8 राजा का हिस्सा इस इकाई को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।